हेलो फ्रेंड्स, जनरल साइंस के इस एमसीक्यू सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे रसायन विज्ञान के एमसीक्यू। ये एमसीक्यू जो इस वीडियो में हमने ऐड किए हैं, ये दोस्तों पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। मैं मनप्रीत सिंह आप सभी का मेरे प्लेटफॉर्म न्यू स्टडी जीके एंड जीएस पर स्वागत करता हूँ। लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित गैसीय युग्मों में किसका मिश्रण खानों में होने वाले अधिकांश विस्फोटों का कारण है। यानी आपको बताना है कि जो खदानों में विस्फोट होते हैं वो किस कारण से होते हैं, यानी किस गैसों, इनमें से कौन सी गैसों के मिश्रण के कारण खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, मेथेन और वायु, या कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, मेथेन और वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा इसमें से पदार्थ है जिससे हम कपड़े से, जो कपड़े पे स्याही लग जाती है उस स्याही को या कपड़े पे लगी जंग को के धब्बों को मिटाते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल, अल्कोहल या ईथर या मिट्टी का तेल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपको बताना है कि जो श्वसन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया या द्विव अपघटन अभिक्रिया। यानी श्वसन, जो हम श्वसन लेते हैं, जो हम सांस लेते हैं, वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी, संयोजन या उपचयन अपचयन या द्विव अपघटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन एक है। आपको बताना है कार्बन क्या है, धातु, अधातु, उपधातु या यौगिक। कार्बन क्या है दोस्तों, कार्बन एक अधातु है, यानी कार्बन अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है। यानी आपको बताना है कि कोका कोला में जो खट्टा स्वाद होता है वो किस तत्व के अस्तित्व के कारण होता है। एसिटिक एसिड के कारण, फास्फोरिक एसिड के कारण, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण, या फॉर्मिक एसिड के कारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा फास्फोरिक एसिड के कारण कोका कोला का स्वाद खट्टा होता है, फास्फोरिक एसिड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है। यानी अगर हम नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालें तो एक दही जैसा पदार्थ बनेगा। यह कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन, उदासीनीकरण, संयोजन या अवक्षेपण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उदासीनीकरण। ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है। आपको बताना है कि बालों की ब्लीचिंग में क्या प्रयुक्त होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, हाइड्रोजन परऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रो परऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केतली में पानी को उबालने पर उसकी आंतरिक परत पर सफेद पदार्थ की एक परत जम जाती है। यानी जब हम केतली में पानी उबालते हैं तो उसकी जो साइड की परत पर एक सफेद पदार्थ की परत जम जाती है। तो वो सफेद पदार्थ की परत किसकी होती है, सोडियम क्लोराइड की, कैल्शियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम क्लोराइड की, या कैल्शियम व मैग्नीशियम क्लोराइड के कार्बोनेट की।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम व मैग्नीशियम के कार्बोनेट की परत जम जाती है जब हम केतली में पानी उबालते हैं। नेक्स्ट है सिरके का मुख्य अंग होता है, यानी आपको बताना है कि सिरके में क्या होता है। फार्मिक एसिड होता है या सिलिसिलिक एसिड होता है या एसिटिक एसिड होता है या ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो दोस्तों याद रखना सिरके में हमेशा एसिटिक एसिड होगा। एसिटिक एसिड सिरके में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। आपको बताना है कि जो दही होता है उसमें किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या अन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसका याद रखना, दही में जो अम्ल पाया जाता है यानी जो एसिड होता है उसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी जो समुद्री जल होता है, खारा जल होता है, उसको हम मीठे यानी शुद्ध जल पीने योग्य पानी में किस प्रक्रिया से बदलते हैं। आसवन द्वारा, संघनन द्वारा, वाष्पन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। यानी खारे पानी को पीने योग्य यानी मीठे पानी में बदलने की कौन सी प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों वो प्रक्रिया होती है आसवन। समुद्री खारे जल को मीठे पीने योग्य पानी में बदलने के लिए आसवन प्रक्रिया की जाती है। नेक्स्ट है, आपको बताना है कि वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होता है, यानी वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है उसको क्या कहते हैं। अम्ल, लवण, भस्म या क्षारक। दोस्तों याद रखना, नीले लिटमस को जो लाल कर देते हैं उन्हें कहते हैं अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल। जो लाल को नीला कर देते हैं उसे कहते हैं हम भस्म यानी क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है दोस्तों सीमेंट की खोज किसने की थी। आपको बताना है सीमेंट की खोज किसने की थी। अल्बर्ट मैग्नस ने, जोसेफ ऑस्पिदिन ने या जेनसिन ने। तो दोस्तों सीमेंट की खोज जोसेफ ऑस्पिदिन ने की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशक किया जाता है। सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन या पोटेशियम या सोडियम सल्फेट। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें जो पदार्थ डाला जाता है उसके कीटाणुओं को मारने के लिए, पीने योग्य पानी को पीने योग्य बनाने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं। दोस्तों याद रखना, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पानी में कीटाणुओं को मारने के लिए जो पदार्थ डाला जाता है वो होता है क्लोरीन। क्लोरीन का पाउडर पानी में डाला जाता है जिससे पानी शुद्ध हो जाता है, पीने योग्य हो जाता है। नेक्स्ट है, शोषक बुझा हुआ चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। यानी आपको बताना है कि शोषक बुझे हुए चूने पर हम जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो उससे एक पदार्थ बनेगा, उसका नाम क्या है। कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या जल। तो दोस्तों अगर हम बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो उससे विरंजक चूर्ण बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। यानी जो प्राकृतिक रबर है, नेचुरल रबर है, उस किसका बहुलक है। आइसोप्रीन का, स्टाइरीन का, ब्यूटाडाइन का या एथिलीन का। दोस्तों याद रखना, प्राकृतिक रबर हमेशा आइसोप्रीन का बहुलक होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। यानी आपको बताना है कि कौन से तापमान पर जल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। दोस्त 0 डिग्री, 4 डिग्री, 50 डिग्री
या -27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जल का घनत्व होता है 4 डिग्री पर, उससे कम घनत्व कम हो जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा होगा 4 डिग्री पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? यानी आपको बताना है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन या आयरन। तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट है, इमली में कौन सा अम्ल है? यानी इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। यानी इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, यानी बी है इसका राइट आंसर, बी। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? यानी आपको बताना है कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो किस गैस के कारण हुई थी? फॉस्जीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट या क्लोरीन। दोस्तों याद रखना, जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी वो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। यह एक जहरीली गैस है जिससे कि भोपाल में काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। ये थी मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? यानी रक्त कैंसर होता है उसको नियंत्रित करने के लिए जो आइसोटोप, रेडियो आइसोटोप यूज किया जाता है उसका नाम बताना है। कोबाल्ट 60, सोडियम 24, आयोडीन 134 या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखना, रक्त कैंसर के लिए हम कोबाल्ट 60 यूज करते हैं। ए इसका राइट आंसर। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? यानी आपको बताना है कि जो वनस्पति तेल होता है उस तेल को, यानी जो खाना बनाने वाला तेल होता है उसको वनस्पति घी में कौन सी प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, यानी चेंज किया जाता है, उसमें ट्रांसफर किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण, क्रिस्टलीकरण, आसवन या उपचयन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति घी बनाया जाता है तेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? यानी कार्बन डेटिंग से हम किस चीज की आयु निर्धारित करते हैं? पौधे की, चट्टानों की या जीवाश्म की या सभी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाश्म की। जीवाश्म की आयु हम कार्बन डेटिंग से पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन बनाते हैं। और यह कौन सी अभिक्रिया है? आपको बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन, विघटन, प्रकाश रासायनिक या अवक्षेपण। तो दोस्तों ये अभिक्रिया है प्रकाश रासायनिक, यानी प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश रासायनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? कीटनाशी, शाकनाशी, परिशीतक या कवकनाशी। तो दोस्तों हम जानते हैं फ्रियोन हमारे रेफ्रिजरेटरों में यूज होता है परिशीतक के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है रासायनिक अभिक्रिया से, कोयला जलने से, नाभिकीय विखंडन से या नाभिकीय संलयन से? दोस्तों सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो नाभिकीय संलयन से मिलती है, यानी सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है वो नाभिकीय संलयन से मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइटियम
किसका समस्थानिक है? ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, फास्फोरस का या नाइट्रोजन का? आपको बताना है कि ट्राइटियम किसका समस्थानिक है। दोस्तों ड्यूटीरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक है। तो हमें याद रखना है कि ड्यूटीरियम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, और ट्राइटियम तो पूछा गया ही है। ये दोनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एलपीजी के घटक हैं? यानी इसमें बताना है कि एलपीजी का कौन सा घटक है, मीथेन है या कार्बन डाइऑक्साइड या ब्यूटेन या सल्फर डाइऑक्साइड? दोस्तों एलपीजी गैस का घटक होता है ब्यूटेन, और मीथेन घटक होता है गोबर गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? आपको बताना है कि अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? विलार्ड ने, डाल्टन ने, फैराडे ने या रदरफोर्ड ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। बीटा, अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? यानी इसमें बताना है कि किस पर आवेश नहीं होता? प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर, न्यूट्रॉन पर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता, प्रोटॉन पर आवेश होता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है नेगेटिव। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? यानी रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिव तत्व की, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता पूछा है यार, रेडियो एक्टिव तत्व नहीं पूछा। रेडियो एक्टिवता की खोज दोस्तों हेनरी बेकरेल ने की थी। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि रेडियो एक्टिव तत्व की खोज किसने की थी, तो वो थे आयरीन क्यूरी और मैडम क्यूरी। इन्होंने की थी रेडियो एक्टिव तत्व की, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर का किण्वन करना एक है। यानी अंगूर का किण्वन, यानी अंगूर के किण्वन से जो अल्कोहल बनाई जाती है, यानी शराब बनाई जाती है, वो कौन सी रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन? रासायनिक या भौतिक परिवर्तन, यानी इसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है? तो दोस्तों इसमें होगा रासायनिक परिवर्तन। अंगूर के किण्वन से जो अल्कोहल बनाई जाती है वो होता है रासायनिक परिवर्तन। किण्वन वह प्रक्रिया जिसमें कि बिना एयर की उपस्थिति के किसी भी चीज को गलाया जाता है, उसको कहते हैं किण्वन। यानी इसमें एयर की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी आपको बताना है कि अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने, पाउली ने, रदरफोर्ड ने या ट्रेविरेनस ने? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया था। याद रखना, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? यानी जो सागरों में खरपतवार होती है ओशन में, वो किसका स्रोत है? लोहे का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का या आयोडीन का? तो दोस्तों सागरीय खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी इसमें सबसे ज्यादा आयोडीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? तीन अवस्था हम सब लोग जानते हैं, एक ठोस, गैस और तरल। चतुर्थ अवस्था हो गई इसकी प्लाज्मा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी आपको बताना है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मेथेनाइक अम्ल या एसिटिक अम्ल? दोस्तों सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये शायद क्वेश्चन पहले आ चुका है, ये दोबारा आ गया क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? यानी इसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने परमाणु का सिद्धांत दिया? जॉन डाल्टन, मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों परमाणु का सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने, याद रखना।
ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है गोबर गैस में प्रयुक्त क्या होता है? कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या मीथेन। तो दोस्तों गोबर गैस में मीथेन होता है, यानी सबसे ज्यादा मीथेन गैस होती है गोबर गैस में। इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है, यानी नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 10, 2.2, 12 या 14। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नींबू के रस का मान होता है 2.2। अगर यहाँ देखें तो 7 से जो ऊपर होते हैं वो होते हैं क्षार, और जो 7 से नीचे होते हैं वो होते हैं अम्ल। तो इस ऑप्शन में देखें तो 7 से नीचे एक ही है, नींबू अम्लीय होता है, तो अम्ल 2.2 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है चूहे के विष का रासायनिक नाम, यानी आपको बताना है कि जो चूहे को मारने वाला जो जहर होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? जिंक ऑक्साइड, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। इस दो ऑप्शन सेम है, जिंक फास्फाइड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक फास्फाइड। चूहे मारने वाला जो जहर होता है उसका रासायनिक नाम होता है जिंक फास्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होगा? यानी आपको अगर मधुमक्खी काट दे तो आप उसकी उस जगह पर कौन सा पदार्थ लगाएंगे कि वो उसमें स्वेलिंग ना हो और ज़्यादा जलन भी ना हो? बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या अन्य। तो दोस्तों अगर आपको मधुमक्खी काट दे तो वहां पर सोडियम बेकिंग सोडा लगाना चाहिए आपको, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? नहीं, आपको बताना है कि कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल या फ्लोरीन। है चारों ही कार्बन के रूप, लेकिन आपको शुद्ध रूप पूछा है तो शुद्ध रूप कार्बन का होगा हीरा। हीरा सबसे शुद्ध रूप होता है कार्बन का, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में कौन अल्कोहल पेय के लिए प्रयुक्त होता है? यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अल्कोहल पीने योग्य होता है? मेथेनॉल, एथेनॉल, हेक्सेनॉल या प्रोपेनॉल। तो दोस्तों जो पीने योग्य अल्कोहल होता है वो होता है एथेनॉल, जिसको हम पीने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है, यानी साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है कठोर जल में, मृदु जल में, दोनों प्रकार के जल में या सभी कथन सकते हैं। तो दोस्तों साबुन जब हम जल में घोलते हैं तो वो जल को क्या कर देता है? सॉफ्ट कर देता है, यानी मृदु बना देता है। इसलिए मृदु जल में साबुन जल को मृदु बना देता है, इसलिए साबुन का उपयोग मृदु जल में होता है, अच्छी तरह होता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग किया जाता है? यानी कार्बन के कौन से अपरूप का उपयोग करके हम पेंसिल को बनाते हैं? कोक का, आइसोप्रीन का, ग्रेफाइट का या चारकोल का। तो दोस्तों पेंसिल बनाने के लिए ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है, यानी जब रबड़ का वल्कनीकरण करते हैं, वल्कनीकरण मतलब होता है कि रबड़ को कठोर किया जाता है, तो उसमें क्या मिलाते हैं? एक तो कार्बन मिलाते हैं और क्या मिलाते हैं? रबड़ के वल्कनीकरण के लिए दोस्तों उसमें सल्फर मिलाया जाता है, सल्फर, जिससे कि रबड़ कठोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि बैटरी में जो एसिड का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उस एसिड का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद रखना हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज हम बैटरी में करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है HCl, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? यानी जो सामान्यतः हम जो गुब्बारे उड़ाते हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है? वायु, हीलियम, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो दोस्तों गुब्बारे में हीलियम गैस भरी होती है जिससे गुब्बारा ऊपर उठता है, क्योंकि हीलियम गैस सबसे हल्की गैस होती है। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? आपको बताना है जो तत्व हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, मैग्नीशियम, इनका वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? लोयर मेयर ने, मेंडलीफ ने, डोबेरनेर ने, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किया था डोबेरेनर ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको बताना कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? इन तत्वों का वर्गीकरण तो डोबेरेनर ने कर दिया। अब आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? यानी तत्वों को सही क्रम में बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों डबल रोटी के खाने के लिए जो सोडा प्रयुक्त जो बेकिंग पाउडर यूज किया जाता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। ओके दोस्तों।